मम्मी की तरह आप सभी की मम्मी भी ये बात बोलती है कि जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती, जिन घरों में कोई नहीं रहता, उन घरों में भूतों का वास हो जाता है। हाँ? यानी कि जिन घरों में महीनों भर तक, सालों भर तक कोई नहीं रहता, उन घरों में भूत रहने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये घर है, ये हमारा ही घर है, हमारे ताऊ जी का घर। ये घर खाली पड़ा रहता है, ये इस घर की चाबी है। और इस घर का उपयोग तब होता है तब घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी हो। पिछली बार इस घर का उपयोग शादी में होगा था, अश्वनी की शादी में। कितने महीने पहले मनाया था? और उसमें नवंबर में। हाँ, नवंबर में। तब से इस घर में सिर्फ आना जाना कभी कभी लगा रहता है, वरना ये अक्सर खाली पड़ा, वो बंद पड़ा रहता है। जैसे अभी ये कई महीनों भर से बंद है। ये देखिए दोस्तों, वो रहा हमारा घर, ये रहा वो बेजान खाली रहने वाला घर। और आजू बाजू में एक दो घर और हैं, और सामने तो कुछ है ही नहीं, बस ये हमारा प्लॉट है। और चारों तरफ दूर दूर तक देखी जाए तो खेत ही खेत है। और दोस्तों गांव में ना भूतों जैसी नेगेटिव एनर्जी, ऐसी अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। अब जैसे कि ये घर है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कहता है कि अरे इसमें से तो आवाज आ रही है, चुड़ैलों की, पायलों की आवाज आ रही है। हाँ, कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं इन चीजों को मानता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर घर ही कितने हैं। देखो, गिनती के 2-4 घर हैं और चारों तरफ खुला आसमान और खुले खेत है, तो यहाँ पर ना शांति बहुत है। अभी देख लीजिए यहाँ पर कितनी शांति है। इतनी शांति है कि मुझे नींद आ जाती। शांति सुनने दो दोस्तों को। देखा, बस चिड़ियों की आवाज आ रही है और गिलहरी की आवाज आ रही है। अब ये जैसी आवाज है ना, रात को डरावनी बन जाती है इन जैसे लोगों के लिए, क्योंकि इसको भूतों से बहुत डर लगता है। हाँ तो दोस्तों मैंने फैसला लिया कि आज की रात मैं इस खाली पड़े रहने वाले अबेंडेंट हाउस में बिताऊंगा, वो भी इसके साथ। जा, मैं नहीं बता रही। हाँ बेटे, आज मैं और तू इस घर में रहेंगे और चेक करेंगे क्या सच में इस घर में भूत है, क्या सच में इस घर में से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। ये तो मुझे पता चला। ले चाबी, ये दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हाँ, बहुत सबसे बड़ी भूतनी तो तू ही है। बात तो सही है। तुझसे बड़ा भूत यहाँ पे कोई नहीं है। आइए दोस्तों, इनॉग्रेशन हो रहा है वेलकम है आपका हमारे भूतों वाले घर में। हाँ। और चाबी गिर गई, लो हटा गई। ये तो इतना चमक गया है गेट। हाँ देखिए दोस्तों, पेड़ उपज रहा है भाई इसमें। पेड़ रूख उग रहे हैं दोस्तों इसमें। ये कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों आज तो मौसम भी खतरनाक हो रहा है, बादल हो रहे हैं काले काले। भूतों से ज्यादा तो इसमें उसका डर है, चंदन गोए का। चंदन गोए? हाँ। दोस्तों चंदन गोए का डर है इसमें। तो चंदन गोए जानते हो आप, कुछ ऐसी दिखती है, स्क्रीन पे देख लीजिए, बहुत बड़ी सी छिपकली होती है ये। और देखते कमरे देखिए, देख देख इधर ऊपर किसी की अस्थियां रखी हैं। हाँ बेटे, क्या बात कर रही है तू? इसी में रहती है, मैंने यही देखी थी उस दिन जब शादी थी तब। भैया मैं नहीं रहूंगी, मुझे नहीं पता, वो खा जाती है तो मर जाता है उसके जहर से। अरे कुछ नहीं होता इस पे तो दोस्तों, कोई नहीं है, खाली पड़ा है पूरा कमरा। भैया देखो, कबूतर है, कबूतर। जहाँ कबूतर होते हैं वहाँ भी भूत होते हैं, ऐसे मेरी मम्मी बता दी थी। और 2 कमरे दोस्तों ये हैं, इनमें जाने से डर लगता है क्योंकि इनमें कबाड़ा ज्यादा है। जब से ये घर बना है और मैं पैदा हुई हूँ, इस वाले कमरे में नहीं गई। आज जा फिर। नहीं, इसमें तो गई। तेरे सामने थोड़ी ना बनाइए, तेरे पैदा होने से पहले बना गवार। तो मतलब जब से ये घर बना है और बना था, जब से तू देखते आ रही है। देखिए दोस्तों, इस कमरे में जाने से मेरे को डर इसलिए लगता है क्योंकि मैंने इस कमरे में सांपों को देखा कई बार। पहले से वो भरा रहता था, बुश और कंडे रखे रहते थे। तो इस कमरे में जाने से तो दोस्तों मेरी फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। देख सकते हैं कितना डरावना कमरा है ये। मतलब मुझे भूतों के चक्कर में इस कमरे से डर नहीं लग रहा, मुझे सांप वाप के चक्कर में डर लगता है। देखो कोने में मिट्टी खुदी पड़ी है, मैं नहीं कह रही इसमें तो चंदन को माँ कसम, बात ना मैंने नहीं देखी यही। आइए मेरे पीछे पीछे। हाँ क्या? इस जीने को खड़ा जीना कहते हैं। कुछ भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर नजारे हैं छत पे से। आजा हाथ दे। मैं नहीं दे रही, छोड़ दोगे। ये छत है दोस्तों, ये पीछे खेत है और आज का मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है। पता है तेरे को सबसे ज्यादा क्या चीज डरा सकती है? हाँ। शीशा। अगर शीशे के सामने खड़ी हो जाए तो सबसे ज्यादा डर जाएगी। आज रात को यहाँ पर डेरा जमाने के लिए और भूतों की तहकीकात करने के लिए जो भी सामान, जरूरतमंद सामान तुझे लगता है वो तू इकट्ठा करके एक बैग में भर ले। ठीक है, एक हनुमान चालीसा, एक माचिस। एक बैग मैं जमाऊंगा, एक बैग तू जमा, फिर देखते कि कौन कितने बढ़िया आइटम रख के लाया यहाँ पर डेरा जमाने के लिए। ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे उस पर वो आ जाएगा कॉपीराइट। हाँ, गाने से कॉपीराइट आया था यूट्यूब वीडियोस में। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए, जब घर खाली रहते हैं बहुत समय तक
क्या उनमें भूतों का वास हो जाता है? भूत बसेरे होता है जब जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती, कोई नहीं रहता सालों तक, तो उसमें भूत रहने लग जाते हैं। आपने कभी भूत देखे हैं? भूत हाँ मैंने देखो। देखे हैं? कब? देखो जो छोटा सा था। जब मैं छोटा था तब भूत देखा था, मैं ही तो नहीं देख लिया था। नहीं वो खुद देखा इतना उतने इतना बड़ा भूत। नहीं इतनी बड़ी लंबी और सफेद धोती पहन रही। दोस्तों मम्मी बता रही है कि उन्होंने बचपन में, मतलब जब मैं छोटा था तब भूत देखा था। कहाँ देखा था आपने भूत? माँ ने देखा ड्यूटी पे मेरठ में। अच्छा, हमारे भैया मेरठ में पैदा हुए थे। पूछा किसी ने? मैं ही तो नहीं था वो मेरे पास ऐसे आ गया, ऐसा कर रहा आ गया? और क्या औरत थी। मैं तो ड्यूटी है, रात की ड्यूटी है लेकिन ऐसे करके कर रहा। मैं इसके पीछे वाली तो भाज ही गया, पता ना कौन थी कहाँ औरत? आदमी था? औरत थी वो सफेद धोती पहन रही। अच्छा, सफेद साड़ी पहन के औरत थी। सारे भूतों को सफेद कपड़े कहाँ से मिल जाते हैं? तो आपने कैसी थी उसकी शक्ल? वो तो शक्ल देख नहीं भाई, वो ऐसा करके जो आ रही है करके है? शक्ल नहीं देख भाई। पर मैं भूत सोचा कि भाई ये उठ गई, मुझे तो बोला ये जिंदगी आगे मेरी चलेगी। वो आई थी, एक आती है जब बच्चे नए नए पैदा होते हैं तो वो आती है फ्याउली। मिले तो उसका आज से उसी से मिलाऊंगा। दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा इसके सिवा, इसको देखा है बस मैंने। एक ही चुड़ैल देखी है। एक ही चुड़ैल देखी है बस। आपने कितनी चुड़ैल देखी मैंने है? कभी भूत देखा ही नहीं। हम ना आज बिजली पर रहेंगे रात में और हम देखेंगे क्या वहाँ पर भूत है। अब आप पूछोगे हम भूत देखेंगे कैसे? भूत देखने के लिए मेरे पास देखिए मीटर है, इसको कहते हैं गोस्ट डिटेक्शन मीटर। अच्छा हाँ, अगर हमारे भूत आसपास होंगे ना तो इसमें लाइट जलेगी। देखो अब ये लाइट जल रही है, अब ये हरी लाइट है। जैसे फोन को, ये फोन से भी जल जाता है, फोन को दूर रखना पड़ता है। सही में हाँ, ये हरी लाइट है ना? क्या क्या क्या? ये जिंद है। अरे इधर लाइट ही नहीं जल रही। सीना लाइट चल रही है। जैसे ये ग्रीन लाइट जल रही है तो कोई नहीं है, अगर ये यहाँ तक रेड वेड तक आ गई तो समझ लो कि आसपास कोई है, कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ सही में हाँ, है वैसा हुई। अरे है सही में। इसी से आज हम पता लगाएंगे कि दोस्तों उस एबंडेंट हाउस यानी खाली घर में भूत है या नहीं। और ये मेरे साथ रहेगी। हमने पूरा बैग पैक कर लिया अपना। माचिस भी है, लाइटर भी है। अरे तुम्हारे पास तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्यों? भूत को पता चल जाएगा ये तो जिंदा आ गए। अरे चलो हमें बेस्ट ऑफ लक कह दीजिए। ओके जाओ, हमारा शुभ आशीर्वाद है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ एबंडेंट हाउस में एक रात बिताने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या ले रखा है। दोस्तों ये है डीजल आग जलाने के लिए, ये है फ्राइंग पैन, इसमें मैं मैगी बनाऊंगा और भूतों को इनवाइट करूंगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि भूत आए या नहीं? वो इस मीटर से पता चलेगा। और दोस्तों आपको एक और चीज बताऊं, हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं दो 100 बड़े प्रेत बड़े आत्माएं। 100 प्रेत आत्माएं। नहीं 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 नहीं, 100 प्रेत आत्माएं नहीं, 2 प्रेत आत्माएं हैं बस। मैं दिखाता हूँ कौन है। 2 प्रेत आत्माएं दोस्तों। देखो मैं भूत लग रही हूँ ना। मैं तो अपनी आवाज से डर गई। हाँ तो दोस्तों ये है वो 2 प्रेत आत्माएं। और मैंने इन दोनों छोटे बच्चों को अपने साथ क्यों शामिल कर लिया? क्योंकि दोस्तों आजकल के बच्चे इतने नालायक हो गए हैं, पूरे दिन फोन में घुसे रहते हैं पूरे दिन। तो मैंने सोचा कि इनको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो जाएगी, जिंदगी में कुछ अच्छा सीखेंगे, रात को घर से बाहर निकलना सीखेंगे, थोड़ा देखेंगे अंधेरा क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, डर तो आजकल के बच्चों में से कूट कूट के भरा है, इनकी हर चीज से फटती है। भूत भूत आ गया है ना परी? तो डर लगता है भूतों से, लगता है ना? देखो इसीलिए इनको थोड़ा सा कुछ नया एक्सपीरियंस होने को मिलेगा। आ जाओ मेरे कमजोर जाबाजो। क्या आप सभी लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं।